तो संजय मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपन शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वृत्त यानी कि सर्कल। सबसे पहले अपन इसके परिचय की बात करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 की बात करेंगे। तो सबसे पहले वृत्त होता क्या है? जैसे कि मैंने ये आकृति बनाई, ये किसकी आकृति है? वृत्त की आकृति है। ये इस वृत्त का क्या है? सेंटर पॉइंट है। यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? और त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से। मान लो कि आपका वृत्त है, इसके अंदर आपने ये लाइन खींची। अब ये जो लाइन है इसको कितनी जगह कट कर रही है? दो जगह कट कर रही है। एक यहां से कट कर रही है और एक यहां से कट कर रही है। तो जब कोई लाइन वृत्त को दो जगह से कट करते हुए जाती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका वृत्त होता, ये आपका क्या होता? वृत्त। और आपने इसके ऊपर कोई इस प्रकार से लाइन खींची है, ठीक है। अब देखो ये इस वृत्त को कितनी जगह मतलब कट कर रहा है? यहाँ एक जगह स्पर्श कर रहा है ना, इसको टच करते हुए निकल रही है लाइन, मतलब कितनी जगह स्पर्श कर रही है? एक जगह। जो एक जगह स्पर्श करती है तो इस वाली लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? स्पर्श रेखा। अब ये जो स्पर्श रेखा और ये जो वृत्त है, इन दोनों को उभयनिष्ठ बिंदु ये है कि नहीं है? ये दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। और जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे बताओ कौन से नाम से जानते हैं? स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यहां पे ये जो बिंदु, ये कौन सा बिंदु है? स्पर्श बिंदु है। अभी आपने कहा कि आपका क्या था? सेंटर पॉइंट था। ये सेंटर पॉइंट से यहां तक की जो दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या और ये जो स्पर्श बिंदु पे जो स्पर्श रेखा है, यह हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बार बार में काम में आएगा क्वेश्चंस के अंदर। इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये जो त्रिज्या होती है इस स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श बिंदु के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि यहाँ ये इसके ऊपर क्या होती है? लंबवत होती है। अब जैसे कि मान लो ये आपका वृत्त है, यह आपका क्या है? वृत्त। अब जैसे मैं किसी एक बिंदु की बात करूं, जैसे कि मान लो इस बिंदु की बात कर रहा हूं, तो वृत्त के किसी एक बिंदु के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। केवल ये बिंदु तो यही है ना। इस एक बिंदु की बात कर रहे हैं तो एक बिंदु के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल एक खींची जा सकती है। लेकिन मान लो आपसे यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता कि एक वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनेक खींची जा सकती है। जैसे कि मान लो ये है, ये स्पर्श रेखा है, ये आपका ये है, ये भी क्या आपकी स्पर्श रेखा है। इधर आप खींचोगे, ये भी क्या आपकी स्पर्श रेखा है। जैसे कि मान लो आपने यहां खींची तो ये भी क्या होगी? स्पर्श रेखा। यानी कि एक वृत्त के ऊपर तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनेक खींची जा सकती है, यानी कि अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। लेकिन इसी क्वेश्चन को आपसे इस प्रकार से पूछता कि वृत्त के किसी एक बिंदु के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो केवल कितनी होगी? एक होगी। लेकिन मान लो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाता कि वृत्त के एक बाह्य बिंदु से, जैसे आपका क्या है? वृत्त है, और इस वृत्त के इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल दो स्पर्श रेखा। जैसे कि बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। तो बाह्य बिंदु से एक वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा, इन दोनों की लंबाई कैसी होगी? बराबर होगी। जैसे कि मान लो आपको इन दोनों की स्पर्श रेखा लंबाई क्या है? बराबर है, और आपको बराबर सिद्ध करना हो तो किस प्रकार से आपको इसको प्रूफ करोगे? ये इसका क्या है? सेंटर पॉइंट है। और बताओ ये इसकी क्या है? त्रिज्या है। और ये भी इसकी क्या है? त्रिज्या है। ठीक है। और अब आपने क्या किया? इस सेंटर पॉइंट से जो आपका बाह्य बिंदु था यहां तक आपने इसकी लाइन खींच ली है। यह आपका कौन सा बिंदु है? ओ बिंदु है। इसको किससे दर्शा दिया? पी से।
इसको किससे दर्शा दिया, ए से, इसको किससे दर्शा दिया, बी से। कहने का मतलब यह है कि जो एपी जो है वो किसके बराबर होती है, बीपी के बराबर होती है। जैसे कि आपकी एक परिमेय है कि सिद्ध कीजिए कि एपी जो है वो किसके बराबर है, बीपी के बराबर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट परिमेय है। जब भी आपको इसको बराबर प्रूफ करना हो तो एक ट्राइंगल ऊपर दिख रहा है और एक ट्राइंगल नीचे दिख रहा है, मतलब आपके पास में कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं। कौन कौन से त्रिभुज हैं बताओ, यहाँ पे एक त्रिभुज आपका एओपी हो गया, एक त्रिभुज तो कौन सा हो गया, एओपी, और एक त्रिभुज बताओ कौन सा हो गया आपका, त्रिभुज बीओपी। ये दो त्रिभुज है कि नहीं है। अब आपको पता है एक ही वर्ग की जो दोनों त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या। तो बताओ ओए जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओबी के बराबर होगा। ओए किसके बराबर होगा, ओबी के। क्यों बराबर होगा बताओ, एक ही वर्ग की त्रिज्या है। क्यों बराबर होगा, एक ही वर्ग की त्रिज्या है। इसके अलावा बताओ इसमें क्या बराबर होगा, ये वाली जो ओपी है ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी काम में आ रही है और जो ओपी है वो नीचे वाले त्रिभुज में भी काम में आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ओपी बताओ किसके बराबर हो गया, ओपी के बराबर हो गया। और ये बराबर क्यों है बताओ, उभयनिष्ठ है। इसके अलावा अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो ये स्पर्श रेखा जो त्रिज्या होती है ये एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण होगा, 90 का, और यहाँ पे बताओ कितने डिग्री का कोण होगा, 90 का। इसका मतलब जो कोण ए है बताओ कोण किसके बराबर होगा, बी के बराबर। यानी कि कोण ए जो है वो किसके बराबर हो गया, कोण बी के बराबर हो गया। क्योंकि यहाँ पे आप क्या लिख लोगे कि जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अब यहाँ पे देखो दो तो भुजा बराबर है और एक कोण क्या है, बराबर है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज एओपी जो है बताओ वो किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज बीओपी के सर्वांगसम है। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। इसका मतलब बताओ एपी किसके बराबर होगा, एपी बीपी के बराबर होगा। ये एपी जो है वो किसके बराबर होगा, बीपी के। तो इससे सिद्ध होता है कि एक ही वर्ग की जो दो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो वृत्त होता है, ठीक है, इसके अंदर से जो लाइन जाएगी यानी कि जो दो जगह से कट करेगी उसकी क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। यदि वो एक ही जगह से स्पर्श करते हुए जा रही है, एक ही जगह टच करते हुए जा रही है तो उसकी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। ये जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसके अलावा आपने देखा कि एक वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता कि वृत्त के किसी एक बिंदु के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा होती है, तो केवल कितनी होगी, एक होगी। और वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा होती है, दो स्पर्श रेखा होती है। और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। और ये अपन ने प्रूफ भी किया है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। इसके अलावा मान लो यह आपका क्या है, वृत्त है। ये क्या है, वृत्त। एक वृत्त के ऊपर कितनी समांतर रेखाएं होती हैं, दो समांतर रेखा होती है। कितनी समांतर रेखा होती है, दो। जैसे कि मान लो एक लाइन तो आपने ये खींच दी और एक लाइन आपने ये खींच दी, दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और ये आपका क्या है, व्यास है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, और यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। जब आपके पास में दो समांतर रेखाओं का जो एक ही तरफ अंतः कोणों का योग कितना डिग्री आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। मान लो कि एक लाइन आपकी ये होती और एक लाइन आप ऐसे खींचने की कोशिश करते तो क्या ये दोनों समांतर होती, क्या नहीं होती ना। तो मतलब एक वृत्त के अंदर केवल कितनी समांतर रेखा खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके अलावा आप लोगों को जो इसकी पाइथागोरस परिमेय होती है वो भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और पाइथागोरस परिमेय क्या होती है,
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और ये पाइथागोरस प्रमेय हमेशा कौन से त्रिभुज के ऊपर होती है? समकोण त्रिभुज के ऊपर। जैसे कि मान लो ये आपका कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा ही क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। मतलब ये वाला तो क्या होगा? आपका कर्ण होगा, यानी कि हाइपोटेनियस होगा। अब इसमें से कोई एक आधार होगा और एक क्या होगा? लंब होगा। तो इसमें जो मतलब सामने वाली भुजा होती है, कर्ण होती है, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। तो सामने वाली भुजा कौन है? AC है। तो AC का जो स्क्वायर है, बताओ ये जो शेष दोनों भुजा बच गई, उन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। तो यहां से क्या होगा बताओ? AB का स्क्वायर प्लस में क्या होगा? BC का स्क्वायर। ठीक है। और ये कौन सी प्रमेय कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि मान लो इसका मान आपको कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, और इसका मान आपको कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, और आपको मान किसका पूछ रहा है? AC का मान पूछा है। तो बताओ AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको AC का तो मान ज्ञात करना है ना। बाकी जो दो मान आपको दे रखे हैं, एक तो कौन सा दे रखा है? AB, और एक कौन सा दे रखा है? BC। तो बताओ AB की जगह आप लोग कितना रखते हैं? 3 रखते हैं। तो 3 का स्क्वायर, और इधर कितना रखते हैं? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 3 में मतलब 9 के अंदर 16 प्लस करने पे कितना आता? 25 आता। और बताओ यहाँ ये किसके बराबर है? AC स्क्वायर के बराबर है ना। लेकिन आपको मान तो किसका ज्ञात करना है? AC का। तो स्क्वायर हटाते हैं तो क्या करते हैं? रूट लेते हैं। और बताओ इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 5 होगा। तो इसका जो कर्ण का मान होगा वो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो आप एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 के क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। के बाद में अपन 10.1 और 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। और क्वेश्चन 1 क्या अपना? कि एक वर्ग की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? तो बताओ कितनी स्पर्श रेखा होती है? अनेक स्पर्श रेखा होती है। सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक वर्ग की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो बताओ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? केवल एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती है। सेकंड क्वेश्चन है वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं? कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? अभी मैंने बताया था कि एक वर्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? 2 स्पर्श रेखा हो सकती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। कि जो वर्त होता है और जो स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? स्पर्श बिंदु आंसर आएगा। ये आपको समझ में आगे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है? एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई आपको कितनी सेंटीमीटर दे रखी है? 24 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके अलावा आपको ये जो केंद्र से ये बाहरी जो बिंदु था इसकी दूरी कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको ज्ञात क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी कि किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? OP की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब R का मान आपको ज्ञात करना है। अब आपको पता है स्पर्श रेखा ये त्रिज्या कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण बना रहे, इसका मतलब ये जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के ऊपर कौन सी प्रमेय लागू होती है? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बताओ सामने वाला क्या है? कर्ण है कि नहीं है? मतलब यहां से आपका क्या होगा? OQ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? PQ स्क्वायर में प्लस में कौन होगा? OP स्क्वायर। और आपको किसका मान ज्ञात करना है? OP का मान ज्ञात करना है। बताओ OQ का मान आपको दे रखा है क्या? कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर दे रखा है। PQ का मान कितना दे रखा है आपको? 24 सेंटीमीटर। प्लस में क्या है? OP स्क्वायर है। यहां बताओ इस 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। प्लस में क्या होगा? OP स्क्वायर।
जिसका मान ज्ञात करना है एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। ये बताओ प्लस में है कि नहीं है? इधर आएगा तो माइनस में, तो 625 माइनस कितना होगा 576 बराबर में ओपी का स्क्वायर। 625 में से 576 को घटाने पे कितना आएगा 49 आएगा, 49 आएगा, इक्वल टू क्या होगा ओपी स्क्वायर। ये बताओ स्क्वायर के बराबर में कितना है 49 आया ना, तो स्क्वायर हटाने के लिए करते क्या है स्क्वायर रूट वर्गमूल लेंगे और बताओ 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 होगा। तो यानी कि जो ओपी का मान है वो कितना सेंटीमीटर आएगा 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर ऑप्शन कौन से में है ए ऑप्शन में, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन ए सही है। तो हर्षा क्या आपको समझ में आया ये? यस सर, मुझे भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक आकृति दे रखी है जिसके अंदर इस वाले कोण का मान कितना डिग्री दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है, और मान कौन से कोण का पूछ रहा है पी टी क्यू का, मतलब पी टी क्यू इस वाले कोण का मान आपसे पूछ रहा है। आपको पता है कि ये जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है 90 डिग्री का, मतलब इस वाले कोण का मान कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, और इस वाले कोण का मान भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। आपको पता है एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है, मतलब कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T इन सबको जोड़ने पे कितना डिग्री आएगा 360 डिग्री आएगा। अब जिस जिसके मान आप लोगों के पास हैं उन सबके मान आप यहाँ पे रख दो। बताओ P कोण जो P है उसका मान कितना डिग्री दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, जो कोण O है उसका मान कितना डिग्री है 110 डिग्री दे रखा है, प्लस Q का मान कितना डिग्री दे रखा है 90 डिग्री, तो Q की जगह कितना डिग्री रखेंगे 90 डिग्री प्लस कोण T बराबर में कितना होगा 360 डिग्री होगा। इन सबको क्या करना है प्लस करना है। बताओ इन सबको प्लस करने पे कितना डिग्री आएगा 90 और 110 को जोड़ने पे कितना डिग्री आएगा 200 डिग्री, और 200 में 90 प्लस करेंगे तो कितना हो जाए 290, तो कितना हो गया 290 प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री, जिसका मान ज्ञात करना है एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ। तो बताओ कोण तो किसका मान ज्ञात करना है T का, तो T तो अपनी जगह है 360 में अपनी जगह है, क्या जगह कौन चेंज करेगा 290 उधर जाएगा तो माइनस में, और यदि आप 360 में से 290 डिग्री घटाओगे तो कितना डिग्री आएगा 70 डिग्री आएगा। तो कोण जो T है इसका मान कितना डिग्री आ गया 70। तो मतलब आपसे जो PTQ का मान पूछा था वो कितना डिग्री आएगा 70 डिग्री, मतलब कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दे रखा है कि ये जो दो स्पर्श रेखाएं हैं कौन कौन सी PA और PB, ये कितने डिग्री के कोण के ऊपर झुकी हुई है 80 डिग्री के कोण के ऊपर झुकी हुई है, और आपको ज्ञात क्या करना है यहाँ पे आपको बताना है कि जो POA का मान है वो किसके बराबर होगा। आपको पता है कि ये वाला कोण तो कितने का है 90 का है, और ये वाला कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, यानी कि इन दोनों का योग कितना होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। ऐसे इस वाले कोण का और इस वाले कोण का मान भी कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। 180 में से ये कितना डिग्री है 80 डिग्री है, तो बताओ ये पूरे कोण का मान कितना डिग्री होगा 100 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा 100। ये वाली जो इसकी लाइन होती है यहाँ पे भी इसको बराबर दो भागों में बांटती है, और यहाँ पे भी कितने भागों में बांटती है बराबर दो भागों में बांटती है। पूरे कोण का मान कितना डिग्री है 100 डिग्री है, इसका मतलब ऊपर वाला कोण कितने डिग्री का होगा 50 का, और नीचे वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा 50 का। और आपसे कौन से कोण का मान पूछा है POA का मान पूछा है, तो POA का मान कितना डिग्री आएगा 50 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए किसी वर्ग के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाओं जो है वो आपस में क्या होती हैं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले आप दिया है में क्या लिख लोगे कि O केंद्र वाला कोई वर्त है जिसकी दो समांतर रेखाएं स्पर्श समांतर रेखाएं L तथा M है। डर लग गया सर हमको, लेकिन क्यों गई पागल है कि बिगाड़ दी पूरी वीडियो।
अब अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये स्पर्श रेखा क्या दे रखी है, PQ दे रखी है, और जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको क्या करना है, ये OQ कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, और लंबाई किसकी ज्ञात करनी है, आपको PQ की ज्ञात करनी है। आपको पता है यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जो आपका ये त्रिभुज है कौन सा, POQ, ये कैसा त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के लिए अभी मैंने कौन सी परिमेय बताई थी, पाइथागोरस परिमेय बताई थी। पाइथागोरस परिमेय बताओ क्या होता है कि 90 डिग्री और सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। मतलब आपका क्या होगा, OQ का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के स्क्वायर के प्लस करेंगे उसके बराबर होगा। तो यहां से क्या होगा, OP का स्क्वायर प्लस में कौन होगा, PQ का स्क्वायर। अब जिस जिसके मान दे रखे उन सबके मान रख दो। बताओ OQ का मान दे रखा है क्या, कितना दे रखा है, 12। तो यहाँ किसका स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे। OP का मान दे रखा है क्या आपको, कितना दे रखा है, 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, प्लस में क्या है, PQ का स्क्वायर। जिसका मान ज्ञात करना है, बाकी सब ये PQ को उधर ही रखो। अब ये प्लस में दे रखा इधर आएगा तो किसमें होगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, 144 माइनस 25 बराबर में क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। बताओ 144 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 119 आएगा। बराबर में क्या है, PQ का स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो बताओ इधर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहां से PQ बराबर बताओ कितना आ जाएगा, रूट 119। क्या 119 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता। इसका मतलब PQ का मान कितना होगा, 119 होगा। अब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है कि एक वर्त खींचिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक वर्त खींच लो। यह क्या आपके पास वर्त है। एक दी गई स्पर्श रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी कैसी रेखा हो, छेदक रेखा हो। ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। सबसे पहले क्या करो, आप कोई भी लाइन खींच लो। जैसे आपने क्या किया, एक लाइन खींच ली, ये एक दूसरे क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो आप क्या करना, डी से यहां कितने डिग्री का कोण बनाना, 90 डिग्री का कोण बनाना। अब आपको क्या करना है, एक दूसरे के समांतर बनाना है। तो समांतर बनाना है तो जब दो समांतर रेखाएं होती है तो उनके एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यदि दोनों का योग 180 डिग्री होता है तब वो दोनों कैसी रेखा होती है, समांतर रेखा होती है। इसका मतलब क्या है कि जब आप छेदक रेखा बनाओगे तो यहां पर इस प्रकार से डी से बनाना कि ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। ये बताओ छेदक रेखा है कि नहीं है। और दूसरी कैसी रेखा खींचनी थी आपको, स्पर्श रेखा। और आपको स्पर्श रेखा भी इस प्रकार से बनानी है कि वो इस लाइन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। यहाँ पे कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा, 90 का। और ये भी कितने का होगा, 90 का। ये भी कितने का होगा, 90 का। बताओ एक दूसरे के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना डिग्री है, 180। इधर भी कितना, 180। और इस वाले का योग भी कितना है, 180 डिग्री। और जब एक ही तरफ बनने वाले दो रेखाओं के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो रेखाएं आपस में कैसी होती है, समांतर रेखा होती है। अब अपन बात करेंगे 10.2 की।